हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए समय का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये पंक्तियां किसकी हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है क्या आंसर आएगा इसका। सबसे पहले इन पंक्तियों का अर्थ जान लेना आवश्यक है। इनमें कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि कलम आज उन वीर शहीदों की विजय का गान कर प्रशंसा के गीत गा, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना जागृत की और नई चेतना फैलाई, तथा जिन्होंने बिना किसी मूल्य के कर्तव्य की पुण्य वेदी पर स्वयं को न्यौछावर कर दिया। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी हैं ये पंक्तियां? रामधारी सिंह दिनकर जी की। और कविता का क्या नाम है? कलम आज उनकी जय बोल। क्या नाम है? कलम आज उनकी जय बोल। नेक्स्ट है, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, पूर्वी हिंदी। क्या आंसर आएगा इसका? खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? शौरसेनी अपभ्रंश से। और शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये 5 बोलियां आती हैं। तो खड़ी बोली का विकास किससे हुआ था? पश्चिमी हिंदी से। और पश्चिमी हिंदी का शौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी। और हरियाणवी का क्या नाम है दूसरा? बांगरू। क्या नाम है? बांगरू। पूछ लिया जाता है इनका दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी का बांगरू और खड़ी बोली का कोरवी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में व्यंग्य लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, हरिशंकर परसाई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या आएगा? हरिशंकर परसाई। व्यंग्य लेखक पूछा है तो कौन है? हरिशंकर परसाई जी। एक और व्यंग्य लेखक हैं, कौन है? श्री लाल शुक्ल जी। कौन है? श्री लाल शुक्ल जी। नेक्स्ट है, कवितावली की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रिज, खड़ी बोली, अपभ्रंश, इनमें से बताना है। कवितावली की भाषा कौन सी है? ब्रिज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रिज भाषा। नेक्स्ट है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7, 11, 2, 10, इनमें से बताना है। कितने कांड हैं? रामचरितमानस किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो इसमें कितने कांड हैं? 7। कौन कौन से? बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। नेक्स्ट है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। सही आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट है, पूस की रात किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा आंसर? पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद जी। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1921 ईस्वी। इसमें क्या कहा गया है? पूस की रात में भारत के गरीब किसान की व्यथा का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भारत के गरीब किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाता। इनमें प्रमुख पात्र कौन कौन है? पूस की रात में पात्र कौन कौन से हैं? एक तो जो नायक है वो है हल्कू। हल्कू।
इसका एक कुत्ता है जिसका नाम है जबरा। ये पूछ लिया जाता है। इसमें नायक कौन कौन है? इसमें मुख्य रूप से 3 ही पात्र हैं, हल्कू, जबरा और हल्कू की पत्नी मुन्नी। नेक्स्ट है, कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा, रेखाचित्र, शैशमण, जीवनी। क्या आंसर आएगा इसका? जीवनी। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय की। किसकी? अमृत राय की। ये मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे। क्या नाम है? अमृत राय। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1962 ईस्वी। नेक्स्ट है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा? वीरों का कैसा हो वसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। क्या आंसर आएगा इसका? हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? अपभ्रंश। सबसे पहले क्या आता है? वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश से अन्य भाषाएं विकसित हुई। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? कौन है? सदर मिश्र, लल्लूलाल, विद्यापति, शंभू। क्या आंसर आएगा इसका? कौन है हिंदी के प्रथम गद्यकार? लल्लूलाल। नेक्स्ट है, विद्यापति पदावली की भाषा कैसी है? मैथिली, ब्रिज, भोजपुरी, संस्कृत। क्या आंसर आएगा? मैथिली। नेक्स्ट है, तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, अज्ञेय जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। क्या आंसर आएगा इसका? किसकी है तोड़ती पत्थर? क्या आंसर आएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। नेक्स्ट है, रसीमरथी किसकी रचना है? अज्ञेय, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। रसीमरथी किसकी है? क्या आंसर आएगा? रामधारी सिंह दिनकर की। रसीमरथी का क्या अर्थ होता है? सूर्य किरण रूपी रथ का सवार। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1952 ईस्वी। नेक्स्ट है, रामचरितमानस क्या है? मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, चंपू काव्य, इनमें से कोई नहीं। क्या है ये? प्रबंध काव्य है। महाकाव्य है ना रामचरितमानस, प्रबंध काव्य है ये रामचरितमानस। नेक्स्ट है, छायावादियों को प्रवासी कवियों की संज्ञा किसने दी? अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या आएगा इसका? रामधारी सिंह दिनकर जी। नेक्स्ट है, पंच परमेश्वर किसकी रचना है? किसकी है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल जी, मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1916 ईस्वी। इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, और एक और है बूढ़ी काकी। यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, रश्मि सिद्ध किसका उपनाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर घनानंद। सही आंसर क्या आएगा? रश्मि सिद्ध किसका उपनाम है? जयशंकर प्रसाद जी। इन्हें झारखंडी भी कहते हैं, कलाधर भी कहते हैं और छायावाद का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मधुर स्वपन के रचनाकार कौन हैं? अज्ञेय, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, राहुल साकरत्यान, मुंशी प्रेमचंद जी। सही आंसर क्या आएगा?
कौन है इसके रचनाकार? राहुल साकृत्यायन। नेक्स्ट है, बाल चित्र में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, धर्मदास। इनमें से बताना है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किसने किया था? सूरदास जी ने। सही आंसर क्या आएगा? सूरदास। नेक्स्ट है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा। किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। नेक्स्ट है, जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रेमाश्री शाखा, ज्ञानाश्री शाखा, कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा। इनमें से बताना है। सही आंसर क्या आएगा? मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि थे? प्रेमाश्री शाखा के। नेक्स्ट है, जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे, जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानते थे। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या आएगा? जायस नामक स्थान के निवासी थे। नेक्स्ट है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? जयसिंह, पृथ्वीराज चौहान, भोजराज। इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा इसका? पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण, चंद्रकांता। इनमें से बताना है। पहली कहानी लेखिका पूछा गया है तो कौन है? बंग महिला। नेक्स्ट है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचनाकार कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल जी, मुंशी प्रेमचंद, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध लिख देते हैं। इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। सही आंसर क्या आएगा इसका? चांद का मुख टेढ़ा है। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गोदान, मंगलसूत्र, सेवा सदन, गबन। सही आंसर क्या आएगा? मंगलसूत्र। सही आंसर क्या है? मंगलसूत्र। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। सही आंसर क्या आएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा या महावीर प्रसाद द्विवेदी आएगा। तो हमें क्या याद रखना है? आदिकाल में हजारी प्रसाद द्विवेदी का वर्णन हो चुका है, तो बचा कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो किसके नाम पर हुआ द्विवेदी युग का नाम? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है, कामायनी क्या है? महाकाव्य, खंडकाव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य। क्या है? क्या है? महाकाव्य। और ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जयसिंह, तेज सिंह। क्या आंसर आएगा इसका? जयसिंह। क्या आंसर आया? जयसिंह। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।